मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ ऊंच नीच आई, जो तजर्बात हासिल किए, जो कामयाबियाँ मिली, क्यों कर मिली, कैसे मिली, कॉन्फिडेंस लेवल कितना रहा, दुआएं कितनी कामयाब आई, काम आई, अल्लाह ताला का करम किस हद तक शामिल रहा, ये इन सब बातों का निचोड़ है। एनवायरनमेंट कैसी है, आपके साथ लोग कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है और वो कैसे डील करते हैं। अगर आप अच्छा डील करते हैं तो उसकी रेमेडी भी मिलती है, उसका बोनस आपको लाजमी मिलता है। छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा आपको सल्तनत ऑफ ओमान का। मैं पाकिस्तान से ज़ाहिर है बाई एयर ही जाना था, मस्कत एयरपोर्ट पे उतरा। भाई इफ्तिखार मुझे लेने आए थे। रात का मेरा 2-2:30 बजे का टाइम था। हमने को 350-400 किलोमीटर आगे शनाज जाना था। तो रात को रोड पे इतना रश नहीं था। एयरपोर्ट से निकले ही थे कि 10 मिनट बाद मेरा लिए 3 या 4 लाइन रोड थी। इफ्तिखार भाई ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन में की, लेकिन इशारा देना लाजमी होता है। वो रिलैक्स है कि रात का टाइम है, रश भी नहीं है। लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ी थी जिन्होंने अपनी वो काशन लाइट्स नहीं जलाई हुई थी। उसने जब ये देखा, उसने अपनी लाइट्स ऑन की, स्पीड तेज़ की और हमारी गाड़ी के बराबर में आके उसने इशारा करके आगे साइड पे अपनी गाड़ी खड़ी की। ज़ाहिर है हमें भी अब रुकना था। इस तरह भाई इफ्तिखार ने गाड़ी रोक ली। भाई इफ्तिखार नीचे उतरे। पुलिस का इंस्पेक्टर था, उसने अरबी में बातचीत की। उसने भाई से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मांगी, उनका लाइसेंस मांगा, जो उन्होंने दे दिया। वो लेके अपनी गाड़ी की तरफ गया। डिग्गी के ऊपर उसने वो चीज़ें रखी, अपनी चलान बुक खोली। यकीनन भाई ने उनसे मादरत की होगी। गर्मियों के दिन थे, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था। जब उसने बुक खोली तो मुझे एहसास हुआ कि अब ये कुछ लिखने लगा है, और लिखने का मतलब चालान था। मैं भी नीचे उतरा। मैंने कहा चलो मैं जाके सारी करता हूँ। लेकिन ओमान में कुछ ऐसा है कि जब 2 बंदे गुफ्तगू कर रहे हों तो जब तक उन दोनों में से आपको कोई इंटरफेरेंस के लिए ना कहे, आप नहीं इंटरफेरेंस कर सकते। खैर भाई की मुश्किल को देख के मैंने बेख्तियार उसे कहा कि या सईदी मैं कुछ कह सकता हूँ। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहा नहीं। मैं खामोश हो गया। जब उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो अब उसके कोई तासर थोड़े से बदले लग रहे थे। मुझे यूँ महसूस हुआ कि शायद अब कोई 1-2 दफ़ा जो है चलान में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मेरा बोलना नामुनासिब था। लेकिन कमाल हुआ कि उसने मुझे खुद ही कहा, हाँ अब आप बोलें। मैंने कहा सईदी पहले आपने कहा था नहीं बोलना, तो अब आपने कहा है। तो मैंने कहा नाम, हाँ मुझे बताओ। कहता है आप बैंक में काम करते हो? मैंने कहा जी। कहता है बैंक ओमान तिजारी यानी कमर्शियल बैंक ऑफ ओमान? मैंने कहा हाँ। कहता है शनास ब्रांच? मैंने कहा हाँ। अब ये बैंक का नाम बैंक मस्कत हो चुका था मर्जर के बाद, लेकिन अब भी जो पुराने क्लाइंट थे, कस्टमर थे, वो बैंक ओमान तिजारी को ही
ज़्यादा नाम देते थे। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने बाइक को लाइसेंस भी वापस कर दिया, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यानी मुल्किया वो भी वापस कर दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो उसके शुक्रिया के बाद अल्फाज थे, कहता है मेरी बात सुनो, मैं सैलरी डे में बैंक में गया था, बैंक में बहुत ज़्यादा रश था, अगर मैं लाइन में लगता तो मेरी कम से कम 1 घंटे बाद बारी आनी थी। मैं यूनिफॉर्म में था, मैं जैसे ही बैंक में एंटर हुआ तो मुझे कहने लगा तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे इशारा किया, अपने पास बुलाया, अपने टेबल के जो आगे 2 कुर्सियां थी, एक पे मुझे बैठने को कहा, खड़े होके मुझे वेलकम किया, मुझसे पूछा क्या बात है। तो मैंने बताया कि मैंने सैलरी लेनी है और तुमने मेरा चेक लिया, और चेक लेने के बाद फराश को बोला कि इन्हें कहवा पिलाओ, वो मेरे लिए कहवा लेके आया। तुमने चेक लिया और कैश काउंटर में गए और कैशियर से पेमेंट लेके आए। इस दौरान सिर्फ 5 मिनट सर्फ हुए और तुमने मुझे सैलरी के पैसे दिए। मैंने कहवा पिया, शुक्रिया अदा किया और मैं बाहर निकल गया। कहता मुझे तुम्हारा वो वेलकम करना, मुझे रिस्पेक्ट देना याद है, मैंने इसलिए तुम्हारे भाई का चालान नहीं किया। तुमने मेरी यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट दी क्योंकि मैं उस वक्त यूनिफॉर्म में था। इसी तरह भाई को बोलो कि वो भी ये जो गवर्नमेंट ने लाइनें लगाई हैं इनको ड्राइव करते हुए रिस्पेक्ट दे। और उसने ये भी कहा कि आप माशाल्लाह लगता है कि अच्छी फैमिली से तल्लक़ रखते हैं, आपको मैनर का और रिस्पेक्ट का पता है। मैंने कहा शुक्रन या सईदी कि जनाब आपकी बहुत मेहरबानी। इस तरह चालान होने से बच गया। मज़ीद ये कि उसने बहुत इसरार किया कि आओ मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चंद कदम के फासले पे रोड के साथ जो सर्विस रोड है वहाँ पे कैफेटेरिया खुला हुआ था, और मुझे याद पड़ता है कि वहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया, उसने हमें ठंडा पिलाया, वो भी अपनी मंजिल को चल पड़ा और हमने भी वापसी का रास्ता लिया। ये वाक़या मैं कभी नहीं भूलूँगा। इससे यही नतीजा अख्ज़ होता है कि जो बंदा ऑन जॉब है, ऑन ड्यूटी है, आप उसको रिस्पेक्ट दें, आपको कभी ना कभी उसका सिला ज़रूर मिलेगा, एक उसकी तरफ से, एक कुदरत की तरफ से। तिनका तक फजूल नहीं है, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसे रिस्पेक्ट दें, इंशाल्लाह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और कई एक जगह पैसे भी काम नहीं आते, इंसान की अज़मत बहुत बुलंद है। मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी ने ओमानी से बैंक के थ्रू कर्ज़ वगैरह लेना था, कुछ और उसकी बिज़नेस की मुश्किलात थी। वो ओमानी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। पाकिस्तानी ने मेरे साथ ज़िक्र किया, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। मैं उसके साथ गया, वो मुझे जानता था, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। उसने मुझे कहा कि बस आपने कुछ नहीं बोलना। पाकिस्तानी को कहता है तुम्हारा जो भी काम है वो हो जाएगा। और उसने ये भी कहा, कहता है अगर तुम एक खीस यानी एक बैग पैसों का भी लेके आते तो मैंने तुम्हारा काम नहीं करना था। तुम एहसान को साथ ले आए हो, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे इसकी हया आती है। मैंने कहा सईदी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
تو یہ چیزیں ہیں جو ان کیش ہوتی ہیں. اگر آپ کول مائنڈڈ ہیں، اگر آپ ویل بیہیوڈ ہیں، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ان کاموں کے لیے، سیٹ سے اٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. یہ چیزیں تب ملتی ہیں، ویسے نہیں ملتی. دوران گفتگو کوئی فقرہ، کوئی لفظ نامناسب تو معذرت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے، مجھے سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.